भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल 44वां श्लोक हुआ था। भय को कैसे जीता जाता है। प्रभु का स्मरण मात्र ही हमें निर्भय बना देता है। भय वो समुद्र का हो, पानी का हो या अन्य कोई भी क्यों ना हो। जब इस भक्तामर स्तोत्र को देखते हैं, प्रत्येक काव्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है। जो भी स्तुति करता है इस काव्य का आश्रय लेकर के उन आदि प्रभु को याद करता है। एक एक श्लोक के माध्यम से अथवा नाम लेकर के भी या गुणों के माध्यम से, जिसकी जैसी क्षमता होती है, अपने आप में वो बहुत कुछ पा जाता है। आप सभी लोग हमारे पास आते हैं, गुरुओं के पास जाते हो, अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हो, सांसारिक परेशानियों को लेकर के जाते हो, समाधान खोजने के निमित्त से जाते हो। न केवल गुरुओं के पास जाते हो, और भी कहीं कहीं भटकते भी रहते हो। न जाने किन किन के चक्कर आप काटते रहते हो, क्या क्या चढ़ाने के लिए मन्नतें मांगते रहते हो। न जाने किन किन सरागी देवी देवताओं का आलम्बन लेते रहते हो। कोई ओझा, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई ज्योतिषाचार्य। लेकिन वे सारे रास्ते बड़े उथले रास्ते हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप में समाधान दे देते हैं। सिर्फ एक बार ही सही, परम श्रद्धा से भर करके इन प्रभु का नाम स्मरण लेना सीखो, याद करना सीखो। सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी ही है, पूर्ण समर्पित होकर के इस कार्य को करना है। उद्देश्य यह नहीं रखना है कि मेरी समस्याएं दूर हो जाएं। निस्वार्थ भावना से करोगे तो हो जाएगी। अब प्रश्न आप उठाओगे, महाराज जी जब समस्याएं हैं, जीवन में कठिनाइयां हैं, उसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ तो खोजना ही पड़ेगा। ठीक है, खोजना चाहिए।
आप यह प्रश्न कर सकते हो जैसे शरीर के इलाज के लिए हम डॉक्टर को खोजते हैं, दवाई लेते हैं, वैसे ही अपनी अन्य कठिनाइयों की समाधान पाने के लिए यदि इनके पास आ गए, कथनचित याचना कर भी ली, मांग भी लिया कुछ, तो कौन सी हानि हो जाएगी? ये प्रश्न आता है? आता है? नहीं आता? नहीं आता मन में? जब कठिनाई बहुत बड़ी है, विपत्ति का स्वरूप बड़ा भयावह है, तब मन में भाव तो आ ही जाता है। अच्छों का आ जाता है, विद्वानों का भी आ जाता है, सामान्य जन की बात नहीं कर रहे हैं। जब पीड़ा बहुत अधिक हो जाती है और लंबे समय तक हो जाती है, क्वांटिटी भी उसकी बड़ी है, ड्यूरेशन भी बड़ा है और क्वालिटी भी बड़ी हो, तब मन को कैसा संभाला जाए? क्योंकि सहन करने की भी एक सीमा होती है, क्षमता होती है। देखो, आपकी तरफ से हम बात रख रहे हैं, होता है ना, हर एक की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है, ये सत्य बात है। हर एक व्यक्ति इतना मजबूत भीतर से नहीं होता है, अंदर से उसका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वह कर्म के उस तीव्र उदय को ऐसे ही पार हो जाने दे, बिना संक्लेश किए, बिना विकल्प पैदा किए। जो व्यक्ति उन तीव्र उदय कर्म को बड़े समता से झेल लेते हैं, सहन कर जाते हैं, ये तो उनका विशेष पुरुषार्थ है, उनकी साधना का परिणाम है। वो थोड़े ऊपर उठ करके जीने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अधिकांश दुनिया एवरेज स्तर पर ही रहती है। और श्रावक तो विशेषकर सामान्य स्तर तक का जीवन जीते हैं। अब उन श्रावकों का क्या किया जाए जो एवरेज रेंज में रहते हैं? फिर वो मानसिक परेशानी भी क्यों ना आ जाए, शारीरिक भी क्यों ना आ जाए, टेंशन स्ट्रेस बहुत बढ़ने लगे, व्यक्ति डिप्रेशन में से ही जाने लगे, उस समय यह उपदेश समझ में नहीं आता है कि हम कोई भावना करें अंदर मन में, कोई आकांक्षा भगवान की भक्ति करते समय ना करें। नहीं आता ना समझ। बी वेरी प्रैक्टिकल। सत्य ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, पंडित जी ऐसी है कि नहीं? भले ही हम जानते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दूसरा अंग निकांक्षित अंग होता है। आकांक्षा नहीं करना चाहिए भक्ति के फलस्वरूप। भगवान की जब भक्ति करने आए, दर्शन करने, पूजन करने, विधान करने आए, आप लोग वैसे जानते तो हो कि नहीं? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग ये कहता है कि जो भी धर्म आप कर रहे हो, उस धर्म के बदले में मुझे फल मिल जाए, ऐसी आकांक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, आकांक्षा अन्य क्षेत्र में कर सकते हैं। आप अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें तो आकांक्षा करोगे ही, करोगे कि नहीं करोगे? आप मेहनत कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें तो आकांक्षा पैदा हो जाएगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सवेरे से लेकर डेली 10 से 12 घंटे देता हूँ, और उस 12 घंटे का मेरे परिश्रम का परिणाम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मेरे परिवार को अच्छा मिल जाए, मुझे अच्छा अमाउंट, डिसेंट सैलरी मिल जाए। यह आकांक्षा का निषेध नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर ले। निकांक्षित अंक यह नहीं कहता है कि सांसारिक क्षेत्र में आप अन्य जो पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में, अन्य कार्य जो एक्टिविटीज करते हैं, उसमें आकांक्षा ना करें। निकांक्षित अंक ये नहीं कहता है, उसमें तो कर ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है।
लेकिन धर्म के बदले में मुझे ये मिल जाए, इस आकांक्षा का निषेध किया जा रहा है यहाँ पे। समस्त आकांक्षा का निषेध नहीं किया जा रहा, समस्त इच्छाओं का निषेध नहीं किया जा रहा। अभी 2 दिन से हम जो सेशन लेने समझा रहे हैं वो इसी डिजायर को लेकर के बात कर रहे हैं। वैसे डिजायरलेस होकर के जीना सर्वोत्तम है, पर वो संभव है, हो नहीं सकता। 2 विपरीत बातें हम बोल रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिजायरलेस होना चाहिए, इच्छाएं से रहित होना चाहिए, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी कार्य नहीं होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी बिना इच्छा के कुछ करता ही नहीं है। एक पशु भी, एक पक्षी भी जब आकाश में उड़ता है तो उसकी इच्छा होती है। चींटी भी अपने बिल से निकलती है तो उसकी इच्छा होती है। हर व्यक्ति संसार का इच्छा तो करता ही है, बस उसके थोड़े से फल में नहीं अटकना, ये बात कही जा रही है। और रही बात धर्म की, धर्म पुरुषार्थ की, क्योंकि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ श्रावकों के बस का होता नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ सिर्फ मुनि महाराज ही कर सकते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ वो करते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। चूंकि आप मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाते ही नहीं है तो आप मोक्ष पुरुषार्थ के अधिकारी हो ही नहीं। इवन प्रतिमाधारी श्रावक भी देखा जाए तो मोक्ष पुरुषार्थी नहीं माना जाता है जब तक वह चारित्र को अंगीकार न कर ले। हाँ, आंशिक रूप से उस दृष्टि से कह सकते हैं। तो मूल रूप से श्रावक के तो 3 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। तो जो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं उसमें तो आपके फल की अपेक्षा रहती है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जब जब धर्म पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है जो धर्म आप कर रहे हैं, जो आपके 6 आवश्यक हैं, प्रभु की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, जो भी अपने 6 आवश्यक आप करते हैं धर्म के लिए क्षेत्र में, वो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो उस पुरुषार्थ को करने का फल मुझे यह मिल जाए, प्रभु की पूजन करने का फल मुझे यह मिल जाए, मैं प्रभु के शांति विधान कर रहा हूँ, शांति धारा कर रहा हूँ, इतने व्रत उपवास कर रहा हूँ, इतनी माला फेर रहा हूँ, इतनी जाप दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे ये मिल जाए, सांसारिक वैभव की बात कर रहे हैं, तो यह निकांक्षित अंग में दोष माना जाता है। ऐसे है ना पंडित जी? यह नहीं करना। माइक लेके बोलना, नहीं बोल, ये विषय क्लियर कर लो थोड़ा सा कि बहुत उपयोगी है। इसके धर्म के बदले में सांसारिक वैभव कोई नाम चाहना, ये कहा जा रहा है। चाहने लगते हो, वो चाह कई प्रकार की होती है। एक शब्दों से अभिव्यक्त हो जाती है और एक वो होती है जो शब्दों का रूप नहीं ले पाती है। वो मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कॉर्डलेस में बोलना। आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? अनेक बार आदमी मौखिक रूप से तो मैंने कह भी पाते हैं, कई ऐसी बातें भी होती है जो नहीं आदमी कह पाता है। मन ही मन चिंता बनी रहती है, आकांक्षा बनी रहती है कि ये काम ऐसा हो जाए, ये काम ऐसा हो जाए, लेकिन सब काम अपने अनुकूल तो होते नहीं, तो उसमें भी संतोष ही रखना पड़ता है। और सम्यक दृष्टि को तो वैसे भी आकांक्षा नहीं रखना चाहिए सांसारिक कार्यों की। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं हर सांसारिक व्यक्ति इतना स्ट्रांग तो होता नहीं। हाँ, इतना नहीं होता, उसका मन इतना मजबूत, उसका मनोबल इतना मजबूत तो नहीं होता है। क्योंकि जितनी भी बीमारियां आपको मानसिक रूप से हो रही हैं आज के जमाने में, वो मनोबल के कमजोर होने के कारण ही हो रही हैं। मनोबल कमजोर होता है तभी ये चिंता है, स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन तक के स्थिति में जा रहा है, तो कम मनोबल के कारण ही होता है। अब ऐसे लोग क्या करें? नमोस्तु महाराज। अगर हम कोई विधान कर रहे हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं, हाँ, और उसमें हम ये आकांक्षा रख रहे हैं कि भगवान आपने जैसे उपसर्ग सहा
वैसे संसार के कष्ट सहने की ताकत मुझ में आ जाए, तो उसमें वो उसमें कोई दोष आकांक्षा नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। आकांक्षा के अंतर्गत में वो आता है, आप धर्म के बदले में वैभव मांग रहे हो, सांसारिक वैभव, इंद्रियों के विषयों में आप डूब जाओ, पैसा मिल जाए ताकि मैं विषयों का सेवन कर पाऊं, मुझे गाड़ियां मिल जाए ताकि मैं घूम फिर करके आ सकूं, इसका निषेध किया जा रहा है। बल बढ़ाने की भावना। अब फिर एक प्रश्न उठता है, आप उसे सहन करने की शक्ति मांग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और शक्ति प्राप्त हो जाए तो उस शक्ति का उपयोग किस क्षेत्र में करोगे? दूसरी बात और आती है, आप बीमार हो, आप कह रहे हैं कि भगवान मेरी बीमारी दूर हो जाए। मैं ये नहीं मांग रहा हूं अथवा मांग रही हूं, मैं इतना रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लूं कि बीमारी को सहन कर लूं, ये कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, यदि बढ़ भी गया, अब आप फिट हो गए, फिट होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद आप क्या कर रहे हो? अपने शरीर का उपयोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र में कर रहे हो कि पाप के क्षेत्र में? आपसे मतलब सामान्य से कह रहे हैं कि पाप क्षेत्र में कर रहे हो। यदि व्यक्ति इसलिए शक्ति बढ़ाने की कामना कर रहा है कि मैं फिर वो सारे कार्य कर सकूं, भले अभी नहीं कह रहा है, देखो अभी भले ही नहीं कह रहा है व्यक्ति, अभी तो इंस्टेंटली वो क्या चाह रहा है, मैं फिट हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं बस, लेकिन बाद में मेरा उद्देश्य अथवा मेरे भाव उस ओर हो जाए तो आप मिसयूज करने लगे अपने उस शक्ति का, तो भी गलत है, तो भी नहीं होना चाहिए। देखो जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, यानी व्यक्ति व्यसनों में डूबने लगे, पाप के कार्य ही करने लगे, तो भी वो फिर दोष में आ जाएगा। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग जब शांति धारा के लिए किसी को प्रेरित करते हैं या कुछ विधान के लिए प्रेरित करते हैं, तब ये बोलते हैं कि ये करने से आज शांति धारा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आज विधान कर लो तो वो तो मन में हम लोग उनके भावना ही जगा रहे, आकांक्षा ही जगा रहे, राइट, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमको तुम्हारा ये, तो उसको क्या कहा जाए? नहीं, भावना जगाई नहीं जा रही है, शांति धारा का फल ये मिलता है, ये बतलाया जा रहा है। अब आप शांति धारा उस रोग को दूर करने के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा सौदा हो जाएगा, फिर समझना इस बात को। शांति धारा करने से सांसारिक वैभव, आत्मिक वैभव मिल जाता है सामान्य से, इस कारण शांति धारा कर रहे हो तो दोष नहीं। लेकिन पर्टिकुलर मेरा रोग दूर हो जाए तो फिर एक डील हो गई आपस में, जैसे डॉक्टर को फी दिया आपने, हॉस्पिटल में फी पे की, उसने ऑपरेशन किया था, ऐसे आपने 11,000 की बोली लेकर के भगवान को फीस पेश कर दी, रोग ठीक कर लिया, अभी धर्म नहीं बचेगा, अभी लेन देन हो गया। जितना आपने कमाया 11,000 के एवज में, वो दवाई लेकर के फिट हो गए, अकाउंट नील हो गया, बाद में ये नील हो जाएगा अकाउंट, बचेगा कुछ नहीं एट द एंड, थोड़ा सा दोष और लग जाएगा एक्स्ट्रा। ये शांति धारा बेसिकली उनके लिए है, जैसे हमने पहले कहा, जिनका मन मजबूत नहीं है। जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने को फिट करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो इधर उधर के मिथ्या मार्ग का आलम्बन लेने लगते हैं, उससे बचाने के लिए, समझना इस बात को, आप इधर फकीर ओझाओं का चक्कर ना लगाने लगो, तांत्रिक मांत्रिक के कहने पर कोई यदवा तदवा कार्य ना करने लगो, नाग नागिन के जोड़े नदी में न बहाने लग लो, काल सर्प दोष लगा है उसके सॉल्यूशन के लिए
100 सिक्के जो हैं डालने लगने लगो, नदी में डाल दो, दान दे दो, अथवा चींटी और मछली को क्या खिलाओ, आटा डाल दो। जीव दया की दृष्टि से डालना अलग है। अब उस दृष्टि से तो ये ऊट पटांग जो हथकंडे दुनिया में प्रचलित हैं आज के जमाने में, उनसे बच लो आप पहले। यहां कम से कम वीतरागी की शरण में तो आओ। जब वीतरागी की शरण में आकर के इनका अभिषेक पूजन आप विधान करोगे, उसका लाभ आपको मिल गया, ठीक है। फिर बाद में अगली स्टेप समझेगी, देखो आपने शांति धारा की बोली ली और आपको लाभ भी मिल गया, अच्छा। अब अगली बार बिना भावना के करोगे तो डबल लाभ हो जाएगा, पुण्य का भी लाभ हो जाएगा और अपने आप सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आकांक्षा नहीं रखना, हो जाएगा अपने आप, और वो धर्म की श्रेणी में भी आ जाएगा। पहले बच्चे को लोभ दिया जाता है, क्योंकि सारी दुनिया अज्ञानी ही है। अज्ञानी है मतलब बालक है, और बालक सो अज्ञानी एक ही है। क्यों अज्ञानी है? वो इधर उधर मिथ्या मार्ग को अपना करके भटक रही है। अशुभ से उसे बचाना है, थोड़ा शुभ में लगाना है, फिर बाद में समझाना है अभी शुभ में तो लग गए हो तुम, लेकिन लग करके तुमने जितना भी धर्म किया उसके बदले में पा लिया, हिसाब जो है नलीफाई हो गया। अब तुम्हारे पास पुण्य बचा नहीं है। अब यदि पुण्य बचाना चाहते हो तो एक इससे भी बेटर कार्य है, भगवान की शांति धारा करना, पूजा करना, विधान करना, व्रत करना, लेकिन मन में कोई आकांक्षा नहीं रखना। ये उससे उत्तम कार्य है। निकांक्षित होकर के करोगे तो सब कुछ भुक्ति मुक्ति प्रदानम। अब रत्नकरण श्रावकाचार्य का वो श्लोक कहेंगे। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने कहा है कि भगवान की भक्ति भुक्ति को भी देने वाली है और मुक्ति को भी देने वाली है परंपरा से। भुक्ति का अर्थ है भोगो भोग की सामग्री को भी देने वाली है, और मोक्ष के मार्ग को और मोक्ष को भी देने वाली है। अब उसे बाद में समझाया जाएगा। कहा जाता है ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाल। यानी पहले उसे जो नीड है, आवश्यकता है, पहले उसे दे दिया जाए, पेट भरा दिया जाए। पहले उसकी आवश्यकता, भैया मुझे तो ठीक होना है, मेरी समस्या से ऊपर उठना है, ठीक है, अब हो गया ना, अब शांति हो गई, जो चाहते थे मिल गया। अब इससे अच्छा मार्ग ये है, अब उसे बात समझ में आएगी कि निकांक्षित होकर के मैं भक्ति करूंगा, अभिषेक करूंगा, शांति धारा करूंगा, पूजन करूंगा, तो ये जो मेरे सांसारिक समस्याओं का समाधान है वो तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है ही नहीं। क्यों ना मेन प्रोडक्ट के लिए कार्य किया जाए, मुक्ति मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए कार्य किया जाएगा, और भुक्ति तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप मिलने ही वाली। हाँ, बात तो समझ में आ रही है, आप तो समझदार हो। क्यों बाय प्रोडक्ट के पीछे में पड़े हो, क्यों घास फूस के पीछे में पीछे पड़े हो? घास फूस तो अपने आप मिलती है। पशुओं का चारा खेती करने से अपने आप पैदा हो ही जाता है, तो क्यों आप पशु के चारे के लिए कर रहे हो? आप तो गेहूं के लिए करो ना, चने के लिए करो, धान के लिए करो, चारा तो बाय प्रोडक्ट है। तो ये सांसारिक समस्याओं का समाधान, सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री, ये वीतरागी प्रभु की भक्ति करने का बाय प्रोडक्ट है। अब उससे बात समझेंगे। आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बाय प्रोडक्ट के लिए कोई थोड़ी मेहनत की जाती है, उससे बात समझ में आ जाएगी। अब वो आकांक्षा को छोड़ना शुरू कर देगा और निकांक्षित भाव उसके भीतर धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगेगा। हाँ बोलिए, अब क्या डाउट है? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। दूसरों के दुखों के निवारण की, और ये हाँ, ये तो आ गया, दूसरों के दुख दूर हो जाएं, ये जो और उज्जवल कार हो गया, ये हो जाएगा अपाय विचय धर्म ध्यान। अब थोड़ा और गहराई से समझना है। जब आप शांति धारा पढ़ते हैं, उसमें जो आती पंक्तियां हैं, रोग मारिम, पुष्प मारिम, फल मारिम, गो अज महिष मारिम। क्या है ये? बेसिकली गाय की मारी, मतलब पेंडेमिक जो होता है, एपिडेमिक जो होती है, महामारी जो फैल जाती है।
तो गायों में फैलने वाली महामारी दूर हो जाए, पुष्पों में, फल में, देश में, राष्ट्र में, गरीबों में, अनाथ में। अब हम सबके लिए मांग रहे हैं। अब वहां पर जो आता है ना अस्माकम, उसमें व्यक्ति का नाम। अब मुनि महाराज पढ़ रहे हैं, मुनि महाराज उस व्यक्ति के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपना नाम पढ़ करके अपने लिए करोगे, वो लेन देन हो गया। अब अंतर समझने की कोशिश करना। अब मुनि महाराज जो पढ़ रहे हैं वो कल्याण के लिए, महामारी दूर हो जाए। आप सामान्य से कह रहे हो सर्वेशम महामारी दूर हो जाए। अब ये ही हो गया अपाय विचय धर्म ज्ञान। कुर्वन्तु नो मंगलम, मंगलाष्टक पढ़ते हो ना, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरे लिए, यार ध्यान, कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारे लिए। यह धर्म ज्ञान है पर सीमित है। कुर्वन्तु नो मंगलम, सब, नो का अर्थ है संस्कृत में सब के लिए, सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर हो, उन पशुओं के, वनस्पति के, फसल के, देश के, राष्ट्र के, राजा के, सब भय दूर हो जाए। तो ये सबका सामूहिक का भाव हो गया, ये धर्म ज्ञान की श्रेणी में आ गया। ऑन करके बोला सर, अंतर समझो इस बात को लेकर के। भक्ति अभी का जब शांति धारा कर रहे थे तो एक ही भाव आ रहे थे कि भव्य पंच कल्याणक संपन्न। हाँ, धर्म की प्रभावना का भाव आ गया आपके मन में। पंचकल्याणक अच्छा हो, ये कहाँ भाव आया? इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा भव्य पंचकल्याणक होगा तो जितने लोग आएंगे उन्हें एक राह मिलेगी, समीचीन मार्ग से वे जुड़ेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, उन पंचकल्याणकों को देखेंगे कैसे प्रभु का गर्भ कल्याणक होता है, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे वो तपस्या और साधना करते हैं। तो एक श्रद्धा उनके भीतर पैदा होगी, तो आप जो भावना भा रहे हैं उससे सम्यक दर्शन दूसरों के भीतर उत्पन्न हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा काम है। ये हो गया अपाय विचय, अथवा इसे उपाय विचय धर्म ध्यान भी बोलते हैं। अब देखना वही शांति धारा आपके लिए उपाय विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान भी साबित हो जाएगी। लेकिन मात्र आपने अपने लिए किए तो लेन देन हुआ, फल तो मिलेगा, पर वो उतना ही फल मिलेगा जैसे घास फूस के लिए, चारे के लिए। आप तो बोलो सबके लिए करो ना, सबकी हो ना, तो सब में क्या आप समाहित नहीं हो? हाँ, जब हम कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरामय ने निरोगी रहें, सब सुखी रहें, तो सब में क्या आप नहीं हो? हाँ? महाराज जी, जब हम सबके लिए मांगेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या भाव आ जाएगा? अब 1 लाख रुपए सबको बांटना है तो फिर तो हमारे हिस्से में कम कम आएगा, ऐसा भाव हो जाएगा? नहीं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रभु अनंत शक्ति के धारी हैं, अनंत गुणों के धारी है। सूर्य से कितनी भी एनर्जी ले लो, कम सूर्य की भी नहीं होगी और पड़ोसी की भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने सोलर प्लांट लगाया है तो एनर्जी ज़्यादा रही, और 4 लोगों ने से बढ़ा करके 40 लोगों ने सोलर प्लांट लगा दिया तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा होता है? सोलर प्लांट लगा लेते हैं, मान लीजिए 4 लोगों ने लगाया है और बढ़ाकर आपको देख करके 40 लोगों ने सोलर प्लांट लगा लिया अपनी छत पे, तो आपको थोड़ी एनर्जी कम आ जाएगी। ऐसा होता है क्या? क्यों भैया बताओ, है ना? सोलर एनर्जी जो सोर्स है वो तो इनफाइनाइट है, जितने लोगों को बटेगी उसको तो मिलेगी, लेकिन कम आपकी बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को समझना। और ना ही सन की कम होती, सूर्य की भी कम नहीं होती, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही हमारे प्रभु जो हैं अनंत ऊर्जा के भंडार हैं, अनंत शक्ति, ज्ञान, दर्शन, सुख के भंडार हैं। जितने लोगों के लिए आप मांगोगे, अब देखना उसमें कम नहीं होगी, बल्कि आपको और बढ़ करके मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको उनका 6वां हिस्सा भी एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। अब अंतर समझना, आपको तो उसमें से अपना मिल ही रहा है, प्लस सबका 6वां हिस्सा यानी 16.67% एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। तो जब व्यक्ति दूसरों के लिए कामना करता है, दूसरों के लिए भावना करता है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही रहता है, भावना करने वाला। जितनी संख्या बाहर दूसरों की बढ़ती जाएगी, उतना आपका जो कमीशन बढ़ता चला जाएगा।
यानी अपाय विचय धर्म ध्यान से बढ़ करके फर्स्ट क्लास धर्म ध्यान कोई होता ही नहीं। और इसमें आसन भी नहीं लगाना, 1 घंटे सामयिक भी नहीं करना। हाँ, 1 घंटे निश्चल बैठना भी नहीं है, उपवास भी नहीं करना है, कुछ त्याग भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस भावना भावना है। तो ये तो अति उत्तम सर्वोत्तम है जब सबकी कामना हम करते हैं। स्व की कामना करोगे तो सीमित कर दोगे, परिवार की कामना करो तो ये मोह का चिन्ह है। मोह ये आर ध्यान हो जाए, यानी लेन देन हो गया, इष्ट का वियोग हो गया है, अनर्थवा अनिष्ट का समूह हो गया। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोला श्री जी। महाराज जी ये कह रहा है कि ये शांति धारा में जो नाम बोलते हैं ये बोलना चाहिए कि नहीं, कि अलग से बोलना चाहिए? अलग से बोलना चाहिए कि बीच में बोलना चाहिए? जब बीच में लिखा है आचार्य मांगनंदी महाराज जी ने, तो आप अपना अलग से दिमाग क्यों लगा रहे हैं अलग से बोलने का? हाँ, जब उन्होंने लिखा है बीच में, तो उन्होंने बीच में क्यों लिख दिया? वो कुछ सोच करके लिखा होगा ना, वो अलग से लिख देते। जब सारी शांति धार खत्म होगी तो लास्ट में बोल देते। नहीं, तो आप अपने एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा एक्स्ट्रा बोलने के लिए? कुछ कोई दोष नहीं है उसमें। हाँ, बीच में बोलने में कोई कोई दोष नहीं है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रावक जो है वह श्रावक सामान्य कैटेगरी में आने वाला, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो सहन शक्ति अपनी इतनी बढ़ा ले, समता भाव से सब कुछ सहन कर ले। यदि जिसकी है तो वो तो और उत्तम है, कुछ नहीं कर रहा है, सबसे उत्तम तो वही है। पर वे श्रावक जो सामान्य स्तर के हैं वो मिथ्या मार्ग में ना भटके, समीचीन मार्ग में ही रुके रहें। तो आज भले इसलिए कर रहे हैं, कल वो निकांक्षित भाव से करने लगेंगे। हाँ बोलिए। दान देते हैं महाराज जी एक्स अमाउंट और सोचते हैं कि 2x मिल जाए वापस। लेन देन, व्यापार, दान नहीं है, ये व्यापार है। 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 साल में डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, यहाँ तो 3 महीने में डबल हो जाए। भगवान के पास 1 लाख का दान दे रहा हूँ, 1 लाख का छत्र चढ़ा रहा हूँ, 2 लाख मिल जाए। कृपया करके भगवान को रिश्वत मत दो। हाँ, कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? नमस्ते महाराज जी, ये जो 45वां काव्य है इसके पूरे भारत देश में आ ही रहा है, 45वां ही चलना है। हाँ। वही प्रचलित है कि रोग शोक दूर करते हैं। अब ये सामान्य श्रावक की जगह पे व्रतियों में हर जगह वही प्रचलित है, मंचों से। तो हम भी बोल रहे हैं, आप व्रतियों की अगर हम भी बोल रहे हैं कि ये श्लोक 45वां नहीं, पूरा भक्तामर स्तोत्र जो है समस्त विघ्न बाधाओं को टालने वाला है, हम भी कह रहे थे। लेकिन हाँ, ये उसमें है भक्ति, जैसे आपने बताया कि ये ऐसा करने वाला है, इसका महत्व ये है। हाँ। लेकिन अभी हर जगह से वही काव्य का अलग से आता है कि इनको बीमारी हो गई है, वो व्रतियों तक के लिए आता है, इनकी बीमारी हो गई है, हाँ, इनके नाम से आपको करना है। दूसरा बीमार हो गया, कोई व्रती बीमार हो गया, तो उसके नाम से आप यह काव्य पढ़ो, ये आपका धर्म ध्यान है। ये आपका धर्म ध्यान है कि आप उसका रोग दूर करने की भाव पैदा कर रहे हो। अब मेरा रोग हो गया, मुझे रोग हो गया है, इस कारण मैं कर रहा हूं, ये आर्त ध्यान। अंतर समझ, क्रिया अच्छी है, यही आर्त ध्यान हो जाएगा। क्यों? अनिष्ट का संयोग हो गया, वैसे दूर करने की भाव है। भगवान रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, ये आर्त ध्यान की श्रेणी में मेरे स्वयं के लिए, हमारे स्वयं के लिए आर्त ध्यान की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात चल रही सामान्य श्रावक की, बेचारा है वो सहन ही नहीं हो रहा उससे, अब क्या किया जाए? या तो उसे छोड़ दिया जाए, देखो हमारे भगवान कुछ नहीं देते, भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाएगा। पहले ही उपदेश दिया जाएगा निकांक्षित अंग। अब नहीं कैपेसिटी तो कथनचित कर लो, ठीक हो जाओ, उसके बाद उससे ऊपर उठ जाना है। तो दोषपूर्वक हम भी कहते हैं मेरा रोग दूर है, इस कारण मैं स्वयं शांति का धारा करने लगूं अपना नाम बोल करके, तो ये दोषपूर्वक है। लेकिन मिथ्या मार्ग से बचाने के लिए अच्छा रास्ता है। नाम मामा से काना मामा। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
क्योंकि वो महाराज जी अभी मंचों से इतना दिमाग भर गया कि नहीं 45वां का आप रोग दूर करेगा तो सबसे पहले आओ। तो हम भी बोलेंगे अभी अभी हम भी यही बोलेंगे। लेकिन अपने लिए ही ये प्रचलित है कि हाँ हम दूर से तो हम 45वां का आपकी एक जाप दिले, तो जो हमारी सब अपने बीमार लिए सुलझ- करता है वह एक सौदा। डॉक्टर के पास आ रहा है, आदिनाथ डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिनाथ। एक डॉक्टर के पास जाकर के मेडिसिन लेते हो तो 45 का की मेडिसिन लिया उसने, और क्या है। तो महाराज जी कथनचित उस व्याकुल स्थिति में वो कर भी सकते हैं। तुम कथनचित कर सकते हैं, मना कहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ धर्म पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, इस बात को समझना। जैसे वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहा था दवाई लेने के लिए, ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिनाथ के पास आया दवाई लेने के लिए। वहाँ लेन देन हो रहा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। आप डॉक्टर को फी दे रहे हैं तो डॉक्टर आपके लिए कोई धर्म नहीं कर रहा, अंतर समझना। डॉक्टर आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा, एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि वो बाकायदा पूरी फीस ले रहा है। वो एहसान तो तब माना जाएगा वो फी ना ले, सेवा भाव से करे तो एहसान है, उपकार है। एक दृष्टि एहसान से उपकार है। तो आप यह पेमेंट करके रोग ठीक कर रहे हो तो आपकी दृष्टि में भगवान आदिनाथ नहीं है, डॉक्टर आदिनाथ है। फल मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, हम भी कह रहे हैं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन निकांक्षित भाव से करके तो और ज्यादा मिलेगा। लो और लो। अब आप कहोगे महाराज जी आपने तो नया लोभ दे दिया, बड़ा लोभ दे दिया। बड़ा लोभ तो नहीं दे दिया हमने, ये लोग हम नहीं दे रहे हैं, ये तो आचार्य परवर स्वयं दे रहे हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदानम, जिन गुणों की वंदना, जिन प्रभु की वंदना करने से निश्रेयस और अभ्युदय सुख दोनों मिलता है। निश्रेयस सुख मतलब मोक्ष सुख, और अभ्युदय सुख मतलब सांसारिक सुख। तो आचार्य कुंद भगवान कह रहे, ये लोग हम नहीं दे रहे, ये तो उन्होंने दिया। और लोग नहीं दे रहे, वो वास्तविकता जो है वो बता रहे हैं। और साथ में वो भी कह रहे हैं निकांक्षित भाव से करना। दोनों ही रास्ते बता रहे, देखो मांगना नहीं भगवान से, लेकिन भगवान की भक्ति करने से मिलता भी है। हाँ क्या दोनों रास्ते बता रहे हैं। सम्यक दर्शन में 8 अंग होते हैं, उसका दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। यदि आकांक्षा करोगे तो सम्यक दर्शन दोष लगेगा, इस कारण बिना आकांक्षा के भगवान की भक्ति करना चाहिए। पहले उपदेश दे दिया गया ये। फिर दूसरा उपदेश, भगवान की भक्ति से निश्रेयस और अभ्युदय दोनों सुख मिलते हैं। अब इनडायरेक्ट उन्होंने रास्ता स्वयं बता दिया। कुंद भगवान ने इनडायरेक्ट रास्ता बता दिया, तो ये गलत है? गलत नहीं है। यहाँ महिमा भक्ति की बताई जा रही है, महिमा उन आदिनाथ भगवान की बताई जा रही है, महिमा धर्म पुरुषार्थ की बताई जा रही है। तो महिमा तो बताना चाहिए, महीना बताने में कोई दोष नहीं है। अब ये आपका दृष्टिकोण है, आप उसे कैसा ग्रहण करते हो। समझ में आ रहा है? नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा, महाराज जी आप तो सारी दोनों बातें बोले जा रहे हैं। करना भी नहीं और करना भी है, आखिर करे तो करे क्या है। चित भी मेरी, पट भी मेरा, और अंटा क्या बोलते बुंदेलखंड में, हाँ, चित भी हमारी, पट भी हमारी, और खड़ा है सिक्का तो वो भी हमारा, और इवन हवा में है तो भी हमारा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तो करना कि नहीं, शांति धारा करना कि नहीं, नाम बोलकर करना कि नहीं। सबसे उत्तम दूसरे का नाम बोलकर, सबसे उत्तर सर्वेशाम कह दो ना, सबका भला हो, टेंशन ही फ्री कहो, कुर्वन्तु नो मंगलम कहो ना। हाँ, वो छूटता ही नहीं है। वो बोली तो मैंने ली है, मैं सबके लिए कैसे मांगू? 11,000 तो मैंने दिए है। हाँ, यानी मैं 11,000 दूँ सबको फायदा मिले, ये तो गड़बड़ बात है। क्यों ऐसी बात आ जाती? क्या बात आ जाती मन में? हाँ, बोली मैं ले रहा हूं, मैं सबका क्यों कहूं? क्यों भूल जाते हो? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। हाँ, सूर्य से आप कितने भी सोलर पैनल लगवा लो अपनी छत पे, पूरे शहर में ही सोलर पैनल लगवा लो, तो ये मत समझना कि आपके सोलर पैनल के थ्रू जो एनर्जी आएगी वो कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो तो अनंत निकल ही रही है। आप लो तो भी निकल रही, ना लो तो भी निकल रही है।
सूर्य से ऊर्जा तो निकल ही रही है, नहीं निकल रही है, आ ही रही है। तो आपके खाते से कुछ कम नहीं होगा, इस बात को समझना, बल्कि आपके खाते में और बढ़ेगा, बढ़ेगा और कम नहीं होगा, बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सबके लिए मांग रहे हैं, सब सुखी हो, सबकी बीमारी दूर हो, सबके कष्ट दूर हो। यही तो धर्म ध्यान है, और क्या धर्म ध्यान है? हाँ? धर्म ध्यान समझो, धर्म ध्यान आचार्य भगवान कहते हैं बड़ा आसान होता है। दूसरों के लिए रो, दूसरों के लिए मांगो, एक बार दूसरों के लिए मांग कर देखो, अपने लिए कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करके देखो तो सही, दिल बड़ा करना सीखो। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो समझ में आ गया, सिद्धांत समझ में आया। तो पूरा भक्तामृत स्तोत्र जो है, प्रत्येक श्लोक जो है बहुत कुछ देने वाला है, या हम यूं कहें सब कुछ देने वाला है, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं पूरा भक्तामृत, एक श्लोक भी सब कुछ देने वाला सिद्ध हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी श्लोक पढ़ो पढ़ो। हाँ महाराज जी, ये कोई प्रॉपर टाइम होना चाहिए ना महाराज जी, जैसे भक्तांबर महास्तोत्र है, रहना मुकाम तो अपन किसी भी स्थिति में कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो उस टाइप, मतलब उस टाइप का कोई टाइम होता होगा भक्तांबर स्तोत्र? हाँ बिल्कुल टाइम है, आप सिद्ध कर लो वो टाइम। एक बार हमने कहा भी था, टाइम इसलिए जिससे आपका समर्पण प्रदर्शित हो सके। आप निश्चित कर लो, वो आपके लिए कोई भी हो सकता है 24 घंटे में। अच्छा, रात वगैरह ऐसा कुछ नहीं? लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो और सबसे उत्तम, वो सपोर्टिंग और हो जाएगा एक्स्ट्रा। क्योंकि जब चारों तरफ का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, वर्गणाएं शुद्ध होती हैं, हर व्यक्ति जो है उस समय पापों से विश्राम ले लेता है। प्रातःकाल 4, 5, 6 बजे का जो काल होता है भक्ति का काल, उस समय पूरे देश में हर जगह हर व्यक्ति पाप नहीं करता है। वो किसी भी मत को क्यों नहीं मानता हूँ, पाप कोई नहीं करता, सारे पापों से विश्राम ले लेता है। यदि कुछ भी क्रिया करता तो अच्छी क्रिया करेगा, अपने अपने मान्यता के अनुसार वो अपने इष्ट की आराधना करेगा, पाप तो नहीं कर रहा होगा। यानी चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड साबित हो जाएगा। तो उस समय विशुद्धि बहुत अच्छी बढ़ने की संभावना रहती है। तो वो पीरियड सबसे उत्तम माना जाता है। वो महाराज रात को भी कर सकते हैं? हाँ, यदि आपके पास वो नहीं बन पाता है तो फिर रात को, लेकिन एक निश्चित टाइम कर लो और करना फिर उसी टाइम, डेली कोई भी टाइम आप निर्धारित कर लो। उससे आपका समर्पण पता पड़ेगा कि नहीं, इतने बज गए तो मुझे पाठ करना है भक्तामर का, सवेरे 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तो मेरा समय हो गया प्रभु की भक्ति करने का। फिर आप अन्य कार्यों को छोड़ दोगे, गौण कर दोगे। ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं है, ट्रेवलिंग टाइम भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है, फ्रेंड्स से भी बात नहीं करना है, कोई अन्य सांसारिक कार्य नहीं करना है। एक बार हमने बात कही भी थी याली, एक टाइम निर्धारित करना सीखो, काल की सिद्धि करना सीखो। तो उस काल में यदि प्रतिदिन रेगुलर कर लोगे तो भक्तामर बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। डिवोशन, उससे आपका पता लग जाएगा कि आप आदिनाथ भगवान के प्रति कितने डिवोटेड हैं, इस श्लोक के प्रति, इस काव्य के प्रति, इस स्तोत्र के प्रति आप कितने लगनशील और समर्पित हैं। करना ही चाहिए। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हाँ महाराज जी, आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए, अभी उनको किसी से लेना देना नहीं है, हाँ। है ना? तो वो एनर्जी और जो पॉजिटिव वर्गणाएं हैं जो आता है वो किसके, कहाँ से आता है मतलब महाराज जी? सूर्य के पास कहाँ से आती ऊर्जा, पहले तो हमें बताओ। चलो वो तो दिखाई नहीं दे रहा आदिनाथ भगवान, सूर्य तो दिख रहा है, उसके पास कहाँ से आ रही, बताओ, आप बताओ। सूर्य तो दिखता है ना महाराज जी? नहीं तो दिखता तो आ कहाँ से रही एनर्जी, हमें पूछ रहे हैं। प्रश्न दिखने और नहीं दिखने का नहीं है। जो सूर्य है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहाँ से आई उसके पास वो एनर्जी? उनके आजू बाजू के। हाँ, ऊपर करके बोलो, कहाँ से ऊर्जा, कहाँ से सूरज के पास? सूरज मुक्त नहीं, नहीं, आई कहाँ से है? तो सूरज के हमें मिल रही है, आई कहाँ से सूरज के पास? अपने द्वारा भेजी हुई, मतलब। अरे अपने द्वारा कहाँ भेजी? सूर्य तो अपने आप में सोर्स ऑफ एनर्जी है।
तो हर आत्मा जो है अनंत ऊर्जा का भंडार है, उन्हें कहीं से बुलाना नहीं पड़ता है। जितने भी तीर्थंकर भगवान हो चुके हैं उन्होंने उस ऊर्जा को उद्घाटित कर लिया। हम सब अभी उसे छिपाए हुए बैठे हैं, अभी जाग नहीं पाए हैं। हमारे भीतर भी आपके भीतर भी है। तो जब हम उनका ध्यान करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो एकदम हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर डायल करते हो तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नंबर ही डायल होता है ना, वही उठाता है कि नहीं। तो बस जैसे ही आपने आदिनाथ भगवान कहा तो आपका सीधा जुड़ाव आदिनाथ भगवान जहाँ बैठे हैं ना सिद्धशिला में, वहां हो गया। बस चैनल बन गया एनर्जी का, तुरंत बन जाता। अच्छा, तो वही एनर्जी। हाँ हाँ, वही एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? प्रतिमा में, प्रतिमा से के सामने बैठ के पड़े हुए तो प्रतिमा से एक एनर्जी का चैनल बन जाएगा तुरंत। आप सिद्धशिला को फोकस करोगे तो वहां से आने लगेगी। आप आदिनाथ भगवान की प्रतिमा से करोगे, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा से फोकस करोगे वहां पे, तो वहां से आने लगेगी। आप आचार्य भगवान को फोकस कर करोगे तो वहां से आने लगेगी। आप सिमंदर स्वामी जी को करो तो वहां से आने लगेगी। ये तो आपके ऊपर है, आप कौन सा नंबर डायल कर रहे हो। बहुत सारे सोर्सेस है अपने पास। क्योंकि महाराज जी आप बताए थे कि भगवान जो तीर्थंकर लोग में सब छोड़ के गए हैं, हाँ। है ना, तो वो जब वो खुद ही छोड़ के गए तो अपन को क्यों देंगे? तो वो थोड़ी दे रहे हैं, सूर्य देता है क्या हमें? नहीं, बता, एनर्जी से आता है। सूर्य एनर्जी देता है क्या हमें? हमें लेते हैं सूर्य से। सूर्य से लेते हैं, हाँ। बस ऐसे ही प्रभु जी की एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बस हम एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं इस श्लोक के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से, बस कनेक्शन जुड़ जाता है। और नहीं पढ़ेंगे तो एनर्जी तो है उनकी, पर वो फैल रही ले है। नहीं पा रहा है अपन ले नहीं पा रहे, इतना ही करते अपन। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? आया। क्या समझ में आया? अभी एनर्जी लेनी है महाराज जी। हाँ? एक अच्छा से टाइम देख के, और सब हमें कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले पाए। तो लोगे कैसे? हाँ, तो इतना पुरुषार्थ तो आपको स्वयं करना पड़ेगा ना। तो इन प्रभु का यह जो स्तोत्र है अपने आप में अद्भुत है। एक एक श्लोक भी अपने आप में अद्भुत है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की रचना भी अपने आप में पूरी की पूरी अद्भुत है। ठीक है, तो समझ में आया ना कैसे भक्ति करना है? आकांक्षा नहीं करना है, बिना आकांक्षा के ही सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, सब मिलेगा। इतना विश्वास रखना तो सीखो। चलिए अपन अगला श्लोक। नमस्ते महाराज। महाराज एक सवाल था कि बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा ओकेजन होता है तो 50-50, 100-100 लोग शांति धारा में अपना नाम दे देते हैं। अच्छा। और हम शांति धारा में मतलब थोड़ा सा कुछ मंत्र पढ़ के और उसके बाद 50-50, 100-100 लोगों के नाम शांति धारा में लेते हैं। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी सोच सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो शांति धारा का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है नाम लेने के चक्कर में। एक जो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए ना एक मंत्रोच्चारण की, वो नाम लेने के चक्कर में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाती है और हम नाम के पीछे पड़ जाते हैं और 100-100 नाम हम लेते हैं। हाँ। तो वो सही है कि गलत है? कोई गलत नहीं उसमें। शांति धारा अभी यही तो हमने पहले सबसे पहले कहा, वो धर्म ध्यान है। उस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए लिया जा रहा है, कोई दोष नहीं उसमें। तो क्रम नहीं टूटता शांति कुछ धारा नहीं का उसमें? टूटता। अस्माकम में बहुत सारे लोग हैं तो उतने सारे का नाम आ रहा है, कोई दोष नहीं उसमें। नमस्ते महाराज। चलें 45वां श्लोक पढ़ लें। 44वें के हो गए ना, भाव तो समझ में आ गए ना। यहाँ पर बताया गया था 44वें में वो भय, समुद्र का भय, पानी का भय। हम एक बात ये कह रहे थे कि मात्र वही भय नहीं है, सारे के सारे भय जो है इनके चरणों में आकर के छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब बड़ा फेमस श्लोक आ रहा है 45वां श्लोक। हाँ? बड़ा प्रचलित है, सभी लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बीमार है यहाँ पे आज। और इस श्लोक की मान्यता क्या है? इस श्लोक को पढ़ने से रोग दूर हो जाते हैं। हाँ? चलो उच्चारण करने। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः। उच्चारण करो। भुगना के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का भी उच्चारण प्रॉपर करो।
भोगनाहा, और भीषण है तो यहाँ पर श जो है षटकोण का श है, सड़क का स नहीं है, शक्कर का भी स नहीं है, षटकोण का मूर्धन्य श है। आप सभी एक ही स का उच्चारण करते हैं, तालव्य श हो, मूर्धन्य श हो अथवा दंती स हो, सड़क का सा, शक्कर का सा, शक्कर का ही बोलते ना कि गणेश का श बोलते? हाँ, सरोते वाला सही याद आता है बोले, सरोते वाला मतलब दंती सा। तो यहाँ पे मूर्धन्य श है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनाहा, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। अब यहाँ पर तालव्य श आ गया है, शक्कर का श आ गया है। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि जब आप लाभ कमाना चाहते हो तो लाभ प्रॉपर विधि से होगा, उच्चारण प्रॉपर होगा तो फल भी प्रॉपर मिलता है। हर एक का इंपॉर्टेंस होता है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। तो शब्दाचार ये कहता है सही शब्द का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जो लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होना चाहिए, उच्चारण वैसा ही होना चाहिए। यदि उसमें मिस्टेक हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, जिसके पास बुद्धि है वो तो सही उच्चारण करेगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसके लिए क्षम्य है, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो फिर कुछ भी पढ़ दे तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो दुनिया की सारी बातें पढ़ सकता है, सारी बुक्स पढ़ सकता है, सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान जैसे हो सकता है, तो फिर उसके लिए कोई क्षम्य नहीं होगा वो, तो उसे तो दोष लगेगा ही अवश्य। नहीं, आपकी कैपेसिटी है, बुद्धि है, अन्य क्षेत्र में उसका प्रयोग कर रहे हो तो फिर क्षेत्र में भी सही प्रयोग करना सीखो, नहीं तो आधे अधूरे रह जाओगे, फल भी आधा अधूरा मिलेगा। शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकजरजो मृतदेह देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। अब पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण कर लें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनाः। शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकजरजो मृतदेहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। बड़ा फेमस श्लोक है। इस श्लोक की महिमा आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे सभी जानते हैं। किस रूप में जानते हो? रोग निवारक श्लोक। हा? किस रूप में आप लोगों की धारणा है? रोगों का निवारण करने वाला श्लोक आ गया, बीमारी को दूर करने वाला श्लोक आ गया ना। सब इसी से परेशान हैं। परेशान हो कि नहीं? हाँ, इसी श्लोक पे सबकी दुकान चल रही है, बोल रहे, बहुतों की दुकान चल रही है। इस श्लोक पे दुकान नहीं चल रही। उनका भी उद्देश्य आपको सुख पहुंचाना ही है। यदि हम इस एंगल से सोचने की कोशिश करें तो गलत नहीं है। यदि वो पैसे के लिए कर रहे हैं तो फिर गलत है।
उनका उद्देश्य आपको स्वस्थ करना है तो कोई गलत नहीं है। बहुत सारे रिसर्च वर्क इस श्लोक में चल रहे हैं और हुए भी हैं। इंडिया में नहीं, जर्मनी में भी लोग कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल में भी इस श्लोक का रिसर्च किया गया है। इस श्लोक को पढ़ करके प्रतिदिन उनके सामने जब ये श्लोक पढ़ा जाता था और कुछ दिनों के बाद जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला आया। कई डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च किया, क्योंकि डॉक्टर्स अथवा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जब तक साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए तो वो विश्वास नहीं करते हैं। ये उनका दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को स्वीकार करने का। ठीक है, वो टेस्ट कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर के रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो अच्छा, ये अच्छी बात है। क्या बात है, कम से कम वो इधर उधर के मार्गों से तो बचेंगे, सही मार्ग पे श्रद्धा तो करेंगे, धर्म की प्रभावना तो होगी। उस दृष्टि से ठीक है। समझो इस बात को, समझ में आ रही नहीं आ रही? इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? यही एक ऐसा श्लोक है, 45वें नंबर का श्लोक, जिसमें आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज जी ने एक बड़ी अलग ही बात कही है। भगवान के चरण रज लेने की बात कही है। पूरे भक्तामृत स्तोत्र में कहीं भी ये बात नहीं आई है, सिर्फ रहस्य की बात इसी श्लोक में आई है। हर जगह भगवान के नाम स्मरण, भगवान का श्लोक, भगवान के चरण कमल की वंदना, उनकी भक्ति, इनका प्रयोग किया गया है। भगवान के गुण गाने से ऐसा होता है, नाम स्मरण करने से ऐसा होता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ऐसा हो जाता है। लेकिन यही एक श्लोक है, यह श्लोक डायरेक्ट प्रभु से कनेक्ट करने वाला है। अन्य श्लोक भी कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दूर रह करके कनेक्ट कर रहे थे। अब ये उन्हें टच करके कनेक्ट करने वाली बात आ रही। अन्य श्लोकों में रिमोट से काम हो रहा था, अब ये टच स्क्रीन वाली बात आ गई। हाँ? अन्य श्लोकों में सेंसर से काम हो रहा था, देख करके। आज के ज़माने में यदि समझना चाहें, क्योंकि जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो दूर से ही भगवान को निहारते हैं, यानी हम में और प्रभु में क्षेत्र की दूरी बनी रहती है। लेकिन इस श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, वो दूरी भी समाप्त कर दो। चरण रज त्वत्पाद पंकज रजो, रज का उल्लेख यहां पर आ रहा है, भक्तामृत स्तोत्र में ही आ रहा है। अन्य स्तोत्र में दूर वाली ही बात कही गई है। हाँ, जब अभिषेक पाठ आप पढ़ते हैं गंधोदक में, उसमें तो आता है बिंदु की बिंदु एको बिंदु अपी, एक बिंदु मात्र भी यदि कोई गंधोदक ले ले तो वह गंधोदक चमत्कारी हो जाता है, इतना शक्तिशाली। एक बिंदु मात्र भी गंधोदक का प्रभाव इसमें बताया गया। प्रभु के शरीर से स्पर्श किया हुआ वो गंधोदक, वो जल की धारा, नहीं, गंधोदक कोई सामान्य नहीं होता है। यदि आप लोग उसे सामान्य पानी समझ करके, कई लोग हैं बड़ी हे बुद्धि से गंधोदक लगाते हैं। अब ठीक है, लोग कह रहे थे अपन लगा लो, ऐसा ऐसा करते नहीं, बड़े आदर भाव से, बड़ी श्रद्धा के भाव से अंदर ये परिणाम लेकर के आना कि नहीं, ये सामान्य जल नहीं, तीन लोक के नाथ की प्रतिमा से पूरे शरीर से स्पर्शित होकर के आ रहा है। एक एक प्रदेश को वो छू करके आ रहा है प्रतिमा के। जितना वो छू रहा है उतना ही ज्यादा वो एनर्जाइज्ड हो रहा है, एनर्जेटिक होता चला जा रहा है, होता है। तो यहाँ इस 45वें श्लोक में ये अद्भुत बात आ रही है।
इसका अर्थ पहले इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, फिर बाद में पहले शब्दार्थ को फिर बाद में भावार्थ को अपन समझेंगे। महाराज श्री पूज्य क्षमा सागर जी महाराज कहते थे कि जब हम धातु की प्रतिमा के ऊपर या पाषाण की प्रतिमा के ऊपर जल की धारा करते हैं तो जो ऋणायन किरणें हैं वो धनायन में बदल जाती हैं। जो लोग भी देखते हैं केमिकल रिएक्शन के अनुसार एक आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है। हाँ, जो लोग भी देखते हैं या उसको स्पर्शित करते हैं वो शरीर निरोग हो जाता है। हम सभी का फैक्ट जी साइंटिफिक रीजन उसमें यही है, एक आयनाइजेशन प्रोसेस होती है, केमिकल एक रिएक्शन होता है। प्रभु की प्रतिमा अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। जो न्यूट्रल वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, लेकिन जब अभिषेक करके वो जल आता है तो उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाता है। हो सकता है केमिकल चेंजेस आपको नजर ना आए, लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके ऊपर एक रिसर्च भी पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने करवाया था। शांति धारा की एक जगह बहुत भीड़ थी। शांति धारा के पश्चात गंधोदक लिया जा रहा था, तो वहीं पर एक डॉक्टर भी खड़ा था। वो देख रहा था सारे लोग गंधोदक के पात्र में हाथ डाल रहे हैं, सिर पे लगा रहे हैं। डॉक्टर ने आकर के महाराज जी से कहा, महाराज जी इससे इन्फेक्शन फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने सारे लोग हैं अपन नहीं जानते सबके हाथों कैसे होते हैं, किसी को हो सकता है रोग भी हो सकता है। तो गंधोदक ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए, बोले गंधोदक चम्मच से दिया जाना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा बात तो सही कह रहे डॉक्टर, नहीं एक ही पात्र में कोई रखा हो जल, इतने सारे लोग हाथ डबोएंगे तो कंटामिनेट हो सकता है। पर तुरंत महाराज जी के मन में एक विचार आया, पर गंधोदक की तो बहुत महिमा गाई है, गंधोदक लगाने से रोग दूर हो जाते हैं, स्किन के रोग भी दूर हो जाते हैं। अब मेडिकल साइंस कर रहा है इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा वो, यदि इन्फेक्टेड हो जाएगा तो फिर गंधोदक की महिमा क्या रही। तो बोले इसको ट्राई करके देखना चाहिए, लैब टेस्ट करा करके देखना चाहिए। उन्होंने लैब में कुएं का प्रासुक जल, सामान्य जल भेजा, एक वह जल भेजा जो गंधोदक का रूप ले चुका था, जिसमें हाथ नहीं डाला गया था, और तीसरा वह सैंपल भेजा जो गंधोदक का रूप लेकर चुका था, लेकिन जिसमें कई लोगों ने उंगली डाल करके गंधोदक ले लिया। तो जो गंधोदक कई लोगों ने लिया था उसमें कोई भी ऐसा कंटामिनेशन नहीं पाया गया। समझे इस बात को? जो मेडिकल साइंस बोल रहा था कि इससे रोग फैलने की संभावना हो जाएगी, यदि ऐसा है तो फिर गंधोदक की महिमा क्या रही। बोले ऐसा नहीं, अपन को विश्वास नहीं करेंगे, पहले लैब में टेस्ट कराएंगे। तो लैब में टेस्ट कराया गया और एक सामान्य पात्र और जल भेजा था जिसमें सामान्य जल में कई लोगों ने हाथ डाल लेते, जो गंधोदक नहीं था, सामान्य जल में कई लोगों ने हाथ डाले थे, बस हाथ डालना निकाल लेना है। उसका टेस्ट कराया, उसमें कई इंप्यूरिटीज पाई गई, और गंधोदक में भी हाथ डाल के निकल गया, उसमें कोई इंप्यूरिटीज नहीं पाई गई। तो बात समझ में आ गई, प्रभु का अतिशय है, प्रभु की प्रतिमा का चमत्कार है, गंधोदक का ये अतिशय है। गंधोदक ऐसे नहीं होता है। ये आप बात वहां पर लगाना जैसे सामान्य जल हो, लेकिन जो गंधोदक है प्रभु के इस प्रतिमा से स्पर्शित करके आया है, जल को चरणों को छू करके आया है, वो सामान्य जल नहीं रहता है, बड़ा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब इसके अर्थ को अपन बाद में देख लेंगे, आज समय हो गया, आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरणा है सो पावे सब।